लेट्स लर्न इन यंग माइंड्स। मैं हूं सौरभ मिश्रा और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी बुक है पॉलिटिकल साइंस। उसमें दो बुक हैं, जिसमें से एक बुक है भारत का संविधान, व्यवहार और सिद्धांत। उस वाले बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्यपालिका, इसको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और ये जो है इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले कार्यपालिका, कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका एक जो है ना सरकार का अंग है ना, सरकार जो है हमारी उसका एक छोटा सा भाग है कार्यपालिका। ठीक है, तो इसको हमें आज इस वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कार्यपालिका का है, जिसमें सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसमें पहला होता है विधायिका। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ठीक है, तो ये तीनों मिल अपना अपने अकॉर्डिंग अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, न्यायपालिका जो है ये पूरी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है पूरा, इसके ऊपर किसी का भी नियंत्रण नहीं है, ये अपने हिसाब से काम करता है। ठीक है, जो इसके लिए रूल्स बने हुए हैं। और ये जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों के जो काम है, अलग अलग काम सबके बटे हुए हैं। ठीक है, और ये सारे जो काम बटे हुए हैं कहाँ पे मेंशन है? हमारे संविधान में सारा कुछ लिखा हुआ है कि कौन किसके अंडर में क्या काम आता है, ताकि क्या है आपस में इन लोगों की लड़ाई ना हो। ठीक है, और विधायिका और जो कार्यपालिका है ये एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, ये इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, ये तो फ्री एकदम स्वतंत्र है, अलग रहता है। ठीक है, बट जो विधायिका और कार्यपालिका ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे शुरू कार्यपालिका को। इसमें जैसे विधायिका और कार्यपालिका, देखो विधायिका का काम क्या होता है? विधेयक बनाना है ना, बिल पास करना, कानून बनाना। ठीक है, उसको पास करवाना संसद में। कार्यपालिका का काम है कि उस चीज को फॉलो करवाना। ठीक है, यानी जो कानून बन गया अब उसको फॉलो करवाना, यानी इसमें कौन आ जाएंगे? इसमें ऑफिसर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका का काम होता है उन कानूनों को फॉलो करवाना। ठीक है, पालन करवाना। और न्यायपालिका का काम क्या होता है? अगर कानूनों का पालन नहीं किया जाता है, कोई कानून तोड़ता है, तो उसके हिसाब से उसके ऊपर कार्यवाही करना, लोगों को न्याय देना, ये न्यायपालिका का काम होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम विधायिका और न्यायपालिका का भी अलग अलग चैप्टर आएगा। उन चैप्टर्स में हम इसके न्यायपालिका और विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? कार्यपालिका के बारे में, कि कार्यपालिका कैसे क्या क्या करती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना आपको? ठीक है, चलते हैं आगे। चैप्टर में भी क्या क्या पढ़ना है एक एक करके देख लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हमारा इसमें टॉपिक है कार्यपालिका क्या है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि कार्यपालिका का काम क्या है भाई? जो रूल्स बनाए गए हैं उन रूल्स को क्या करना है? फॉलो करवाना है। ठीक है, उनको जनता के बीच में लेके जाना है। अब जो कार्यपालिका है, आपने देखा होगा कार्यपालिका का एक तरीके से हम ऐसा समझ सकते हैं, आप अपने स्कूल में पढ़ते हो जब, तो आपके स्कूल में एक हेड होता है ना? कौन होता है? प्रिंसिपल होगा। अब प्रिंसिपल क्या करता है? एक कुछ ना कुछ वो बीच बीच में रूल्स निकालते रहते हैं ना। तो जो प्रिंसिपल होता है वो अपना रूल निकालता है और उसको हमें क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। तो जो कार्यपालिका है वो भी इसी तरीके की है ना? या जैसे किसी कंपनी का आप सीईओ देखोगे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो एक चीज के लिए रूल बना देते हैं अपनी कंपनी के लिए। तो उस रूल्स को है ना, सारी चीजें को देखने के लिए, देख रेख करने के लिए, निगरानी करने के लिए कौन होता है? वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। उस कंपनी में क्या चल रहा है, जैसे आपके स्कूल में क्या चल रहा है, कौन से फंक्शन क्या होगा, कितना बजट किसके लिए क्या तैयार किया जाएगा, है ना, किस कौन से फंक्शन में कितना बजट जाएगा, कितना खर्चा करना है, ये सारा कुछ कौन देखता है? वो प्रिंसिपल देखता है ना। तो जो देखरेख करने वाला होता है, जो सारी चीजों को मैनेज करने वाला होता है ना, वो कौन होता है? कार्यपालिका होता है। तो इसी को हम कार्यपालिका क्या है अच्छे से इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम। उसके बाद कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? अलग अलग तरीके की कार्यपालिका होती है, हर कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग है कार्यपालिका। ठीक है, वो किस टाइप्स की हैं, कौन कौन से टाइप्स की होती हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद है सरकार के कार्यकारी अंगों की संरचना और कार्य की। जो सरकार के अलग अलग अंग होते हैं उनकी कैसे संरचना बनी है, किस तरीके से वो काम करते हैं, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है भारत में संसदीय कार्यपालिका की। भारत में जो है कौन सी कार्यपालिका है? संसदीय कार्यपालिका। जैसे मैंने बताया ना कि कितने प्रकार की होती है कार्यपालिका, तो अलग अलग तरीके की होती है। तो भारत में कैसी है? संसदीय कार्यपालिका है। तो वो संसदीय कार्यपालिका है तो कैसी है, क्या काम करती है, उसका कैसे क्या काम है, वो सारा संरचना, वो सारा कुछ उसका हम पढ़ेंगे। जिसके अंदर जो भारत में संसदीय कार्यपालिका है, जिसमें कौन कौन सी चीजें आती है, कौन कौन से अंग हैं, इसमें राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। अब राष्ट्रपति के क्या काम है ना, क्या उसकी शक्तियां हैं, ये सारी चीजें हम क्या है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद है उपराष्ट्रपति की क्या क्या पावर्स होते हैं, उनके पास क्या शक्ति है, उनके क्या क्या काम है ना, वो सारा कुछ इसमें ही हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद। प्राइम मिनिस्टर जो है प्रधानमंत्री होता है, उसके पास क्या क्या कार्य होते हैं, उसकी क्या क्या शक्तियां होती हैं, जो कैसे जनता की मदद करती है, जनता की सेवा करती है ना, वो चीज हम इसमें पढ़ेंगे। और जो प्रधानमंत्री के अंदर जो मंत्री सारे होते हैं, जो उनकी सरकार में जो मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होते हैं, मंत्रिमंडल होता है, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे।
उसके बाद सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे स्थायी कार्यपालिका के बारे में कि स्थायी कार्यपालिका कौन सी होती है। जैसे परमानेंट तो कार्यपालिका होती है जो होती है नौकरशाही। नौकरशाही कौन होता है, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर डीएम वगैरह होते हैं आपके एरिया में, है ना, डीएम एसडीएम ना, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, है ना, वो जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं वो कौन से होते हैं, स्थायी कार्यपालिका में आते हैं, और वो नौकरशाही हम जिनको बोलते हैं नौकरशाह, ठीक है। और जो हमारी जो सरकार है वो कौन सी है, अस्थायी कार्यपालिका में आती है ना, क्योंकि लोग जो है बार बार चेंज होते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, ठीक है। तो अस्थायी कार्यपालिका कौन सी है कि नौकरशाही, ये कभी नहीं बदलती, ये इनका काम वही रहता है, पोस्ट वही रहता है, बस जो उनका रिटायरमेंट या प्रमोशन होता है तो उसके हिसाब से चेंज हो जाते हैं बस, ठीक है। बट जो अस्थायी कार्यपालिका है जिसमें जो सरकार आती है उसका क्या है, वो हर 5 साल पे चेंज होनी ही है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा इस चैप्टर का ओवरव्यू था पूरा कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो ये मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से, और इसका जो कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ने के लिए, इसको अच्छे से समझने के लिए आप हमारी सारी वीडियोस को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ये सारी वीडियो जो नेक्स्ट आएंगी उनको वो आप तक मिल सके। इसके जो पूरे नोट्स हैं, आपको जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो वो नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा सारे वीडियोस के, वहां से आप इसके नोट्स पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो जरूर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, नया चैनल है आपको ही पता है, तो जरूर सपोर्ट करें इसको, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।